सोमनगर कहकर एक गांव में सर्वेश और श्रीकांत नाम के दो भाई रहते हैं। उन दोनों का गांव में बहुत ही मशहूर ढाबा होता है जो एक वक्त पर उनके पिताजी का हुआ करता था। लेकिन पिताजी के देहांत के बाद वो दोनों ही उस ढाबे को संभालते थे। गुजरते वक्त के साथ बड़े भाई श्रीकांत के लालची मन में बुरे विचार आने लगते हैं। कब तक ये सर्वेश मेरे साथ काम करेगा? ढाबे से जितनी कमाई होती है आधी तो इसे ही देनी पड़ती है। नहीं, मुझे इसे यहाँ से निकालना ही होगा किसी भी हाल में, वरना ये यूं ही जी का जंजाल बनकर बैठा रहेगा। श्रीकांत को ढाबे पर सिर्फ अपना हक चाहिए था, इसलिए एक दिन वो अपने छोटे भाई को शराब पिलाता है और शराब के नशे में उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाता है, जिसके बाद ढाबा और घर दोनों अब श्रीकांत के हो जाते हैं। वो सर्वेश को धक्के मारकर ढाबे से बाहर निकालता है। भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हो। लोभी होकर आप इतने नीचे गिर गए। हाँ, गिर गया। अब ज्यादा भाषण मत दे और निकल यहाँ से, वरना मैं तुझे लात मारकर गांव से बाहर कर दूंगा। आपने मेरे साथ सही नहीं किया है भैया। सर्वेश सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। भूख लगने पर वो पेड़ से फल तोड़कर खा लेता है। भैया ने जो किया बहुत गलत किया। अब मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? बाबूजी के जाने के बाद इस दुनिया में अगर मेरा कोई था तो वो सिर्फ श्रीकांत भैया थे, लेकिन आज उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। तभी अचानक से वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और अचानक सर्वेश वहाँ पर अपने स्वर्गवासी पिता को देखता है और उन्हें देख वो काफी हैरान रह जाता है। हाँ, बाबूजी, आप यहाँ? हाँ सर्वेश बेटा, तुम्हारी तरह मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि श्रीकांत लालची होकर इतनी घटिया हरकत करेगा। लेकिन तुम घबराओ मत सर्वेश बेटा, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ यहाँ पर। इतना कहकर सर्वेश के स्वर्गवासी बाबूजी अपनी जादुई स्वर्गीय शक्तियों से एक जादुई बाल्टी प्रकट करते हैं और सर्वेश को दे देते हैं। ये तो एक बाल्टी है, इसका मैं क्या करूँगा बाबूजी? सर्वेश बेटा, ये एक जादुई बाल्टी है और ये तुम्हारी हर जगह मदद करेगी। चलो अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरा फिर से स्वर्ग में लौटने का समय हो चुका है। अपना ख्याल रखना बेटा। लेकिन बाबूजी, बाबूजी। सर्वेश के बाबूजी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे बाबूजी तो चले गए, अब मैं इस बाल्टी का क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जब रहने को घर ही नहीं है तो इस बाल्टी का मैं क्या करूं? खैर, रख ही लेता हूं। बाबूजी ने दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही कभी किसी से छल किया, तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है भगवान? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। सर्वेश खुद से ही बातें करते करते वहीं सो जाता है। अरे कितनी देर हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। शाम होने वाली है। चलो अब यहाँ से निकलता हूँ। देर तक इस जंगल में रुकना ठीक नहीं। बहुत जोरों की भूख लगी है, पर क्या कर सकता हूँ? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास खाने को। तभी चलते हुए उसे पास में एक नदी दिखाई देती है। अरे वाह, ये नदी का पानी कितना साफ है। चलो खाना ना सही तो पानी ही पी लेता हूँ। सर्वेश जाकर उस बाल्टी में नदी का पानी भरने लगता है। जैसे ही बाल्टी में पानी भरता है, वह पानी अचानक दूध बन जाता है। हाँ, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये बाल्टी का पानी दूध कैसे बन गया? ये कैसा चमत्कार है? ये पानी तो दूध बन गया। इसका मतलब बाबूजी ने मुझे जादुई बाल्टी दी है। सर्वेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
बाबूजी, आपने तो मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। पता नहीं क्या पुण्य किए होंगे मैंने, जो आप जैसे पिता मुझे मिले। अब सर्वेश उस बाल्टी का सारा दूध दूसरे गांव में जाकर बेच देता है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। हे भगवान, तेरे घर देर है अंधेर नहीं, तूने कभी किसी को निराश नहीं किया है। और अब वह रोज नदी से पानी भरता और वह पानी तुरंत दूध बन जाता और वह उस पानी को लेकर गांव-गांव में बेच दिया करता। धीरे धीरे वह काफी धनवान हो जाता है और वह दूसरे गांव में अपना एक घर बनवा लेता है और एक बड़ी दूध की दुकान भी खोलता है, जहां बहुत ही कम पैसों में वह सभी को दूध बेचता और हर हफ्ते गांव के मंदिर के बाहर लोगों को खाना बांटता।